आज हम लोग जावा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग, चूँकि इसके पहले क्लास में हम लोगों ने फाइनल कीवर्ड पढ़ा था, तो एक्चुअल में फाइनल कीवर्ड जब हमने पढ़ा था तो बेसिक उसके 3 यूज़ थे: फाइनल वेरिएबल, फाइनल मेथड और फाइनल क्लास। आज हम लोग एक और महत्वपूर्ण कीवर्ड पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के नाम से जानते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड एक्चुअल में है क्या? तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करके हम इसका बेसिकली 2 टाइप से यूज करते हैं जावा में। एक तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज है एब्स्ट्रैक्ट क्लास और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, तो आइए देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्या है। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड एक नॉन एक्सेस मॉडिफायर, मतलब किसी भी प्रकार की कोई चीज़ एक्सेस कर पाने में सक्षम नहीं है, तो इसको हम लोग नॉन एक्सेस मॉडिफायर कहते हैं, जो कि क्लास एंड मेथड के लिए यूज किया जाता है। ये किसके लिए यूज किया जाता है? क्लास बनाने के और मेथड। मैंने बोला ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। ए क्लास विच इज डिक्लेयर्ड विथ द एब्स्ट्रैक्ट। चूंकि जब भी मैं कोई क्लास बनाता हूं तो क्या लिखता हूं? क्लास और क्लास का नेम, मान लीजिए ए, और ये इसकी बॉडी हो जाती है। ठीक है, तो कह रहा है ए क्लास विच इज डिक्लेयर्ड विद द एब्स्ट्रैक्ट। जब मैं इस क्लास के पहले एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि स्मॉल में इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये क्या है आपका कीवर्ड है। तो जब किसी क्लास के पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? नोन एज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो क्लास क्या हो जाएगी? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। मीन्स किसी भी नॉर्मल क्लास के पहले जब हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज कर लेंगे तो वो क्लास क्या हो जाएगी? एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगी। इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और जब किसी क्लास के अंतर्गत जब हम क्लास बना लेते हैं तो डेफिनेटली उसमें मेथड्स होती हैं, तो इसके अंतर्गत हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रह सकते हैं, नॉन। जैसे कि अभी तक हम लोग क्या करते थे, वाइड गेट, ये एक मेथड है, तो ये किस टाइप की मेथड हो गई आपकी? नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गई। और अगर इसी के पहले मैं क्या लगा दूं कीवर्ड? एब्स्ट्रैक्ट, तो यही मेथड कौन सी हो जाएगी मेरी? एब्स्ट्रैक्ट। तो कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंतर्गत हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रख सकते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रख सकते हैं। इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड विद द बॉडी। इट नीड टू बी एग्जीक्यूटेड एंड इट्स मेथड इम्प्लीमेंटेड। मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो डिक्लेयर होगी उसे एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेथड्स क्या होती है, जो इसमें मेथड्स होगी वो क्या होगी? बॉडीलेस मेथड होगी, जिसकी कोई अपनी बॉडी नहीं होगी। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब कोई मेथड बनाते हैं ना तो ये बॉडी देते हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इट कैन बी इनिशिएटेड, और उसे इनिशिएट करना पड़ेगा, मतलब उसको पूरी डिफिनीशन वहाँ देनी पड़ेगी। एक ऐसी जनरल क्लास जिसके सभी गुणों को उसकी सभी सब क्लासेस शेयर करें, लेकिन स्वयं उस जनरल क्लास का ऑब्जेक्ट ना क्रिएट किया जा सके, इस प्रकार की क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। देखिए एक और खूबसूरती एब्स्ट्रैक्ट क्लास की देखिए कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, सिर्फ क्या क्रिएट कर सकते हैं? इसका रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए ए नाम की क्लास है, तो ए यहाँ पे आप लिख लीजिए ए ओबीजे इक्वल्स टू न्यू ओबीजे, तो सॉरी न्यू ए, तो जानते क्या होगा? ये एरर दे देगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, सिर्फ क्या क्रिएट कर सकते हैं? रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। मतलब ये रेफरेंस है और न्यू जो इसकी सब क्लास होगी उस सब क्लास में हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है, इसका हम यूज कहाँ कर देंगे? सब क्लास में यूज करेंगे। तो जब हम ऐसी क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात होती है तो हम उसका रेफरेंस यूज करते हैं, ना कि उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसी क्लास को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलते हैं।
अब कुछ पॉइंट्स है जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए हमें रिमेंबर रखना है। पहला, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट बी डिक्लेयर्ड विथ एन एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। किसी भी क्लास के पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना आवश्यक है। यदि आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज नहीं करेंगे तो वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं मानी जाएगी। दूसरा है, इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, मतलब इस क्लास के अंतर्गत एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकती है और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकती है। अब यहाँ पे डिफरेंस है एब्स्ट्रैक्ट मेथड नॉन एब्स्ट्रैक्ट, समझेंगे कैसे हम। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड वे मेथड कहलाती हैं जिन मेथड्स के आगे सेमी कॉलन आप लगा देते हैं, जैसे, और उनकी कोई अपनी बॉडी नहीं होती। जैसे ये देखो, वाइड और डिस्प, ठीक है, ये लीजिए, ये सेमी कॉलन, तो ये कौन सी हो गई, और इसके पहले कीवर्ड क्या लगाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट, ये लीजिए, ये हो गई आपकी एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड जैसे कि नॉर्मल हम लोग को भी जब पढ़ते आए, ये नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गई, लीजिए, सो ठीक, ये आपकी नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गई। इट कैन बी इनिशिएटेड, मतलब अब इस मेथड को आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, भी इसकी पूरी बॉडी देने की जिम्मेदारी ये है इनिशिएटेड, इसकी पूरी बॉडी की देने की जिम्मेदारी इसके सब क्लास की होगी। इट कैन हैव कंस्ट्रक्टर एंड स्टैटिक मेथड आल्सो, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है वो स्टैटिक मेथड भी रख सकती है और कंस्ट्रक्टर भी रख सकती है। इट कैन हैव फाइनल मेथड विच विल फोर्स द सब क्लास नॉट टू चेंज द बॉडी ऑफ द मेथड, ये फाइनल मेथड भी रख सकती है, लेकिन उसको सब क्लास में क्या होगा, फोर्स करना पड़ेगा, उसकी बॉडी को चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट हो गया। अब कैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास, देखिए वही है, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट बी डिक्लेयर्ड विद एन एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रख सकती है और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रख सकती है। इट कैन बी इनिशिएटेड, मतलब जब कोई सुपर क्लास में मेथड बनाएंगे तो सब क्लास में उसको बॉडी देने की जिम्मेदारी उसके सब क्लास की हो जाएगी। इट कैन हैव फाइनल मेथड, इसमें फाइनल मेथड भी हो सकती है, स्टैटिक मेथड भी हो सकती है, दोनों प्रकार की मेथड, कंस्ट्रक्टर भी इवन इसके साथ हो सकता है। इट कैन हैव कंस्ट्रक्टर एंड स्टैटिक मेथड आल्सो, ठीक है, इसमें जो कंस्ट्रक्टर और स्टैटिक मेथड दोनों यूज किए जा सकते हैं। अब देखिए कैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास नेम, इसको कैसे करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाएंगे, क्लास कीवर्ड है और क्लास का नेम। एग्जांपल है एब्स्ट्रैक्ट क्लास एडिशन, मतलब ये क्लास एडिशन नाम की क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई, और यहाँ पर कुछ भी कोड जो तुम्हें जरूरत हो वो कोड यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, चूंकि जो क्लास बनाएंगे तो मेथड भी एब्स्ट्रैक्ट होगा, ये एक्चुअल में यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ए मेथड विच इज डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट हैव इम्प्लीमेंटेशन इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड। जब किसी मेथड्स को हम डिक्लेयर करेंगे और उसके पहले कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट लगा देंगे और उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है विदाउट बॉडी, उसकी बॉडी नहीं होगी। जब भी कोई मेथड हम बनाते हैं उसके पहले उसके बाद ये लगाते हैं ना, ये उसके साथ नहीं होगा, ऐसी मेथड्स को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं। ए मेथड विदाउट बॉडी इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड। देखिए सिंटैक्स देखिए, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, रिटर्न टाइप हो गया और मेथड का नेम हो गया, और ये लीजिए सेमीकोलन से टर्मिनेट हो गई है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को समझने में दो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। पहला है कि आपको सेमीकोलन से इसे टर्मिनेट नहीं करना, ये सेमीकोलन से टर्मिनेट होगी, जबकि नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं होती। दूसरा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगता है, जबकि नॉर्मल मेथड में किसी प्रकार का कोई कीवर्ड नहीं लगता। तीसरा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड में कोई बॉडी नहीं होती, जबकि नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड में बॉडी होती। बॉडी का मतलब होता है ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, इसको मेथड की बॉडी कहा जाता है,
ठीक, अब आप देखिए यहाँ पर abstract void प्रिंट स्टेटस, एक मेथड का नाम है प्रिंट स्टेटस void, और उसके पहले क्या लगा कीवर्ड, और ये यहाँ पर सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट कर दिया गया। तो आइए देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। Write a Java program to demonstrate the concept of abstract method in an abstract class। मतलब एक abstract method बनाना है जो कि क्लास भी abstract होगी। तो abstract क्लास और sum, ठीक है, sum नाम की मेरी यहाँ पर क्या हो गई, क्लास हो गई। फिर पब्लिक abstract int sum of 2, दो नंबरों को जोड़ने की एक मेथड है और दो वेरिएबल पास कर दिए गए, इंटीजर n1 और इंटीजर n2। इसी तरह से दूसरा है abstract int sum of 3 n1 n2 और n3। देखिए सेमीकोलन से दोनों मेथड टर्मिनेट कर दी गई हैं और इनके पहले दोनों के abstract कीवर्ड लगा है, मतलब दोनों मेथड्स ये abstract है और कोई बॉडी इनमें नहीं है। तीसरी मेथड है पब्लिक void disp, ये नॉर्मल मेथड है, नॉन abstract मेथड है। ये देखिए बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई, ये खत्म हुई बॉडी इसकी। सिस्टम डॉट मेथड ऑफ क्लास सम, मतलब सम क्लास की एक नॉर्मल मेथड है। अब देखो क्लास डेमो, ये तुम्हारी सब क्लास हो गई। फिर एक्सटेंड्स सम, ये यहाँ पर इस abstract क्लास को क्या कर लिया, यहाँ पर ये एक्सटेंड कर लिया। अब इन दोनों मेथड को इनिशिएट करने की जिम्मेदारी किसकी है, डेमो क्लास की। तो कैसे किया जाता है, जिस तरह से तुमने यहाँ लिखा है उसी तरह से मेथड को यहाँ पर ला के लिख देते हो, बस सेमीकोलन हटाकर यहाँ पर बॉडी दे देते हो। क्या कर दिया, रिटर्न num1 प्लस num2, ठीक है। इसी तरह से दूसरी मेथड है पब्लिक इंट सम ऑफ 3 n1 n2 n3 रिटर्न n1 n2 और n3, मतलब num1 num2 और num3। तो ये दोनों abstract मेथड थी जिन्हें हम लोग यहाँ पर क्या कर लिया है, सब क्लास में उनको बॉडी प्रोवाइड किए हैं। फिर क्लास abstract क्लास डेमो, ये मेन क्लास हो गई आपकी पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। फिर देखिए सम ओबीजे, सम मतलब ये क्लास, इसका तुम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, सिर्फ क्या कर सकते हो, रेफरेंस। तो सम ओबीजे और न्यू डेमो, ये तुम्हारी सब क्लास हो गई, ठीक है। तो ये डेमो हो गई। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ओबीजे डॉट सम ऑफ 2, मतलब इस मेथड्स को दो वेरिएबल पास किए गए 50 और 100। इसी तरह से दूसरे को पास किया गया सम ऑफ द 3 50 100 एंड 150, और तीसरी ओबीजे डॉट डिस्प नाम की मेथड को यहाँ पर कॉल कर लिया गया, ठीक। आइए देखिए रन करते, इसका आंसर बेसिकली आना चाहिए 150 और 300 और ये मेथड ऑफ क्लास सम। ये लीजिए आपका प्रोग्राम कंपाइल हो गया, अब इसको रन करना है। ये देखिए 150 300 मेथड ऑफ क्लास सम। तो ये एक सिंपल एग्जांपल हो गया abstract क्लास का। अब एक एग्जांपल हम और देखने जा रहे हैं। वो एग्जांपल क्या होगा, उसमें मेथड्स और वेरिएबल्स भी अब डिक्लेयर करेंगे abstract क्लास में, उनको हम कैसे एक्सेस करते हैं आइए देखते हैं।
राइट ए जावा प्रोग्राम टू एग्जाम्पल ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास दैट हैज एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मतलब अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी है और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ साथ कंस्ट्रक्टर भी यूज किया गया है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बाइक, एक बाइक नाम की क्लास है और ये बाइक नाम का कंस्ट्रक्टर है। चूंकि क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बाइक इज क्रिएटेड, यहाँ इसको क्रिएट कर दिया। फिर एब्स्ट्रैक्ट वाइड रन एक मेथड बनाया और ये चूंकि जब भी किसी मेथड के पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज कर लिया जाएगा तो मेथड क्या हो जाएगी आपकी एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी। फिर वाइड चेंज गियर दूसरी मेथड से, ये नॉर्मल मेथड है, इसमें है गियर चेंज। क्लास होंडा एक्सटेंड्स बाइक, ठीक है, ये होंडा क्लास है मेरी सब क्लास और ये बाइक क्लास को क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है। फिर जो ये मेथड्स है ना ये मैंने बनाई है। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हटा के वाइड रन सिस्टम डॉट आउट डॉट रन सेफली। फिर एब्स्ट्रैक्ट डेमो मेन क्लास बाइक ओबीजे, मतलब इसका मैं क्या करूँगा, रेफरेंस क्रिएट कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। तो मैंने रेफरेंस क्रिएट किया और न्यू होंडा सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। ओबीजे रन ओबीजे चेंज किया। आइए देखिए रन करते हैं इसको। ये बाइक इज क्रिएटेड रनिंग सेफली एंड द गियर चेंज्ड, ठीक। तो इस तरह से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड्स को समझ सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड में किस तरह से काम किया जाता है, ठीक है। तो ये था एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड्स। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड्स में आपने क्या क्या पढ़ा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे क्रिएट की जाती है, उसके लिए क्या रूल्स और रेगुलेशन है। फिर इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्टर कैसे होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में नॉन एब्स्ट्रैक्ट और एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों कैसे यूज की जाती हैं। तो आज हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आएंगे, ठीक है। और इनके प्रोग्राम्स आप लोग रन करिए, कहीं पे भी कोई समस्या हो तो मुझे ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।